हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं कि मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन बहुत छोटा टॉपिक है एंड ये मेटाकॉग्निशन यानी बियॉन्ड थिंकिंग। जो मेटा है उसका मतलब होता है बियॉन्ड एंड कॉग्निशन यानी थिंकिंग, जो थॉट्स है उसको बोलते हैं। ठीक है। द टर्म मेटाकॉग्निशन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जॉन फ्लेवेल, an American development psychologist in the year 1979। एंड मेटा का जो मतलब होता है वो बियॉन्ड होता है एंड जो कॉग्निशन है उसका मतलब होता है थिंकिंग। तो मेटा कॉग्निशन यानी बियॉन्ड थिंकिंग। तो मेटा कॉग्निशन इज़ अ कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन फिनोमिना और बेसिकली थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो जो हम सोचते हैं उसकी भी आगे की जो सोच होती है उसको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। एंड डेफिनेशन देखते हैं जो क्रॉस एंड पेरिस ने दी है। मेटाकॉग्निशन इज़ अ नॉलेज एंड द कंट्रोल दैट चिल्ड्रन हैव ओवर देयर ओन थिंकिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। तो कुछ भी हम सोचते हैं उसके ऊपर भी एक सोच होती है और उसके ज़रिए से हमें कुछ भी एक्सपीरियंस मिलता है, उसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। फिर नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ मेटाकॉग्निशन। तो इट हाईलाइट्स इन डेप्थ थिंकिंग इन विच कॉग्निटिव प्रोसेस आर एक्टिवली कंट्रोल एंड इट फोकसेस ऑन प्लानिंग विच includes how a task can be accomplished and it monitors, understand and estimate progress towards the complement of particular task। तो कोई भी टास्क है उसको कैसे करना है उसके लिए हमें सोचना पड़ता है और जो हमारी प्रोग्रेस है वो मेटाकॉग्निशन से ही आती है। मतलब हमें कुछ भी जो चीज़ें हैं उसको हमें सोच सोच के करना होता है, इसलिए। फिर कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन, तो उसमें मेटाकॉग्निटिव नॉलेज रहेगा, उसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज, फिर प्रोसीजर नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी नॉलेज। तो ये सारे जो पार्ट है उसको हमें याद रखना है कि जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है इट मीन्स अ पर्सन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन कैपेबिलिटी, यानी मेरे खुद में कितना मैं सोच सकती हूँ, मैं कितना क्या कर सकती हूँ, उसको डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं। हमें खुद की हमारी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि ओके आई कैन डू दिस थिंग एंड आई कैन डू दिस थिंग, तो उसको डिक्लेरेटिव नॉलेज बोलते हैं। एंड प्रोसीजरल नॉलेज इट मीन्स टास्क नॉलेज एंड इंक्लूडिंग कंटेंट एंड लेंथ। तो हमारा जो नॉलेज है, कंटेंट है और जो लेंथ है वो उसमें इंक्लूड होगा। एंड स्ट्रेटेजी नॉलेज इट मीन्स कंडीशन नॉलेज और वंस एबिलिटी टू यूज स्ट्रेटेजी टू लर्न इन्फॉर्मेशन। तो हम कुछ भी सीखने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उसको स्ट्रेटेजिक नॉलेज बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें कंपोनेंट्स याद रखने हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज, फिर प्रोसीजर नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी नॉलेज। ये तीन चीज़ें याद रखनी है। एंड मेटाकॉग्निशन जो रेगुलेशन है उसमें भी एक स्किल्स आते हैं, उसको भी याद रखना है। एक प्लानिंग है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। कुछ भी हम सोचते हैं उसके पहले हम प्लान तो करते हैं कि माइंड में ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको प्लानिंग बोलते हैं। फिर मॉनिटरिंग यानी कि हमने कुछ सोच के फिर एक्शंस ली तो उसको हम मॉनिटर करते हैं कि ओके इस चीज़ का ऐसे फ़ायदा हुआ है तो आगे मुझे ये करना है वो करना है, तो उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। एंड फिर इवेल्युएटिंग यानी उसको हम देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं कि इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा हुआ है तो आगे जाके इसमें कुछ भी चेंज लाना है नहीं लाना है। तो हमें जो एजुकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग था। इसमें डेफिनेशन देखी, नेचर देखा, ये मेटाकॉग्निशन था और इसमें हमने डेफिनेशन देखी, नेचर देखा एंड कंपोनेंट्स देखे। ठीक है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर एंड लास्ट जो है क्रिएटिविटी, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग पीपल।